अच्छा भाई, तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज फोरेक्स। फोरेक्स है क्या? ठीक है। फोरेक्स जो है ये एक करेंसी मार्केट होती है और इसका साइज है 5.2 ट्रिलियन डॉलर। ये बहुत बड़ी, ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है जिसमें करेंसीज होती हैं ट्रेड। ठीक है, जो करेंसीज होती हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट होती हैं ट्रेड। जिस तरह अगर आपके पास पाउंड हो गया, जीबी पाउंड जो है वो यूएस डॉलर के अगेंस्ट ट्रेड होगा। इसी तरह जो यूएस डॉलर है वो येन के अगेंस्ट ट्रेड होगा। तो ये आपकी होती हैं मेजर और माइनर करेंसीज होती हैं। ठीक है, अब जो ये मार्केट होती है इसमें आपके पास बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जिसमें आप बहुत सारे पैसे बना सकते हो, लेकिन उसके साथ ही साथ आप बहुत सारे पैसे लूज भी हो सकते हैं। क्योंकि कई लोग इस तरह होते हैं, वो जब शुरू करते हैं तो वो यही उनको सुनने को मिलता है कि यार इसमें कितने पैसे डूब गए, ये कितने पैसे उसने लूज किए, ये कितने पैसे उसने लोगों से लेके लूज किए। तो ना इसमें इस चीज का आपको बहुत केयरफुल होना पड़ता है कि जब आप इसमें आए आपको पता हो कि भाई आपका कितना रिस्क है इसमें, आप कितना मतलब कर सकते हो लूज, कि आपको ज्यादा मसला ना हो। उसके बाद फोरेक्स किस तरह ट्रेड होती है, उसका एक जो मेन कंपोनेंट होता है कि उसमें आपके होते हैं ब्रोकर्स। अब जो ब्रोकर्स का काम होता है वो ये होता है कि वो ट्रेडर को मार्केट के साथ कनेक्ट करे। ठीक है, जिस तरह फर्ज करें जी, आप कोई ऑनलाइन गेम खेलते हैं। ठीक है, ऑनलाइन गेम आप किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू खेलते हैं, तो उस प्लेटफॉर्म पे आप जाते हैं, वो प्लेटफॉर्म आपको दूसरे प्लेयर्स के साथ करता है कनेक्ट। तो ब्रोकर का काम यही होता है कि ब्रोकर जो है वो ट्रेडर को लेके वो मार्केट के साथ उसको कर देता है कनेक्ट। तो उसके बाद जो है ट्रेडर वो घर पे बैठ के या अपने फोन वगैरह से वो फिर कर सकता है ट्रेड। अगर हम इसको आगे देखें, अब ट्रेडिंग में फॉरेक्स मार्केट में जो एक और मेन चीज होती है वो होती है मार्केट सेशंस। ठीक है, उनको कहते हैं ट्रेडिंग सेशंस। अब ट्रेडिंग सेशंस एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब ये तो बात वो ठीक है कि भी मार्केट जो है इट्स ओपन, मतलब 24 आवर्स अ डे, दिन के 24 घंटे वो ओपन है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप 24 घंटे बैठ के ट्रेड कर सकते हो, आप करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि यार आपने ये देखना है कि इसके जो मार्केट सेशंस हैं, जो हो गया आपका न्यूयॉर्क सेशन हो गया, ठीक है, फिर आपका हो गया एशियन ओपन हो गया, फिर आपका लंदन ओपन हो गया, ये इसके तीन होते हैं इंपॉर्टेंट सेशंस। ठीक है, जब आप देखते हो कि यार इसके तीन इंपॉर्टेंट सेशंस हैं, तो मेन रूल ये होता है कि आपने ये देखना है कि आप कौन से सेशन को अपने अपनी मतलब जो आपकी जो आपका लाइफस्टाइल है उसके मुताबिक आप कौन सा सेशन आप ट्रेड कर सकते हो। ये चीज चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है सबसे पहले। अगर हम आगे जाएं इसमें, तो बेसिकली फॉरेक्स मार्केट जो है जिस तरह ये मूव होती है, ये एक एल्गोरिदम है। मतलब ये एक जिस तरह एक सिस्टम है जो कि सेम पैटर्न्स, एक ही टाइप की जो इसकी पैटर्न्स वगैरह होते हैं वो बार बार एक ही टाइप के प्रिंट होते हैं। अगर हम उसके वही वही बात होगी कि इसके रूल्स हैं, अगर आपने उसके रूल्स फॉलो किए, और वो बेसिकली रूल्स आप खुद बनाते हैं अपने लिए। ठीक है, अगर आपने उसके रूल्स फॉलो किए तो आपको बड़ा फायदा होगा, अगर आपने रूल्स फॉलो ना किए तो ऑब्वियसली आपको नुकसान होगा। अम, मैं ज्यादा डिटेल में इन चीजों में नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे लगता है कि चीजें जो है वो काफी सिंपल रखनी चाहिए। अब एक साइकोलॉजी पार्ट जो है, ट्रेडिंग जो है, ट्रेडिंग बाय इटसेल्फ, ट्रेडिंग जो है वो बहुत आसान है। ठीक है, वो कोई इतनी मुश्किल नहीं है। लोगों को मुश्किल इसलिए लगता है कि भाई कि वो अगर वो एक ट्रेड लेते हैं, ठीक है, अगर आपने एक ट्रेड ली, वो आपकी ट्रेड आपकी लूज हो गई, ठीक है, उसमें आपको नुकसान हो गया, आपने कहा चलो ठीक है। अब दो टाइप के लोग होते हैं। एक टाइप का वो बंदा होगा जो बोलेगा अच्छा यार मेरा इसमें नुकसान हो गया तो चलो मैं फिर आऊंगा कल। कल मैं आऊंगा तो कल मैं देखूंगा कि हाँ भी इसको अब क्या करें, कि अभी अभी आगे ट्रेड की जाए, या अभी मतलब क्या कौन सी अपॉर्चुनिटी है मेरे पास। जो दूसरा इंसान होता है वो ये कहता है कि अच्छा ये मेरा नुकसान हुआ है, तो मैं जो हूँ एक और ट्रेड में लूंगा अभी, मैं भी एक और ट्रेड लूंगा, और ये मेरा नुकसान हुआ, इस नुकसान को मैंने पूरा करना है। वो माइंडसेट जो है वो बहुत ही खतरनाक माइंडसेट है। वो इसलिए कि भाई अगर आपका एक ट्रेड लिया आपने और उसमें आपको नुकसान हो गया, तो आपने बोलना कि यार नहीं, मैं एक और ट्रेड लूंगा। आप एक और ट्रेड लेते हो और उस ट्रेड के साथ आपका फिर से नुकसान हो जाता है, आप कहते हैं यार मैं एक और लूंगा ट्रेड। आप एक और लेते हो ट्रेड, उसमें फिर आपको फिर नुकसान हो जाता है, अब आपके तीन नुकसान हो गए। ठीक है, फिर लोग कहते हैं कि यार मेरा इतना अकाउंट लूज हो गया है, तो ये हो गया है, तो वो हो गया है। तो मेनली जो लोग ट्रेडिंग में आते हैं वो कहते हैं यार मैं बड़ा पैशनेट हूँ, तो मेरे में पैशन है बहुत ज्यादा, मैं बड़ा कंपेटिटिव हूँ। लेकिन मार्केट में ये नहीं लगता कि भाई कौन कितना कंपेटिटिव है, किसमें कितना जज्बा है। क्योंकि ये जो सारी गेम है ये एक
मतलब बेस्ड ऑन लॉजिक गेम है कि आपने लॉजिकली देखना है कि यार कि अगर मैं इस पे मैं बाय ले रहा हूँ कि मैंने अगर इस पे बाय की पोजीशन खोली है तो ये ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, आपने ये देखना है और ये आपने करना है काम एक या दो दफा दिन में। ठीक है, 1 to 2 ट्रेड्स, एक या दो ट्रेड आपने लेने हैं एंड दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद मतलब अब जब आप ट्रेडिंग में आ रहे हैं तो आपने ये देखना है कि भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, कि मतलब आपकी मतलब कि क्या वजह है कि आप ट्रेडिंग में आ रहे हैं। ठीक है, दो टाइप के लोग आते हैं। अब पहले टाइप का वो बंदा होता है जो ट्रेडिंग में आता है कि भी मैंने पैसा बनाना है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार मतलब अगर ट्रेडिंग में अगर पैसा नहीं बनाना तो फिर क्यों आना है? मैं बताता हूँ। इस तरह के लोग भी आते हैं ट्रेडिंग में जिनके पास बहुत ज्यादा डेप्थ होता है, मतलब कि जिनके पास मतलब जिनका कर्जा जो है वो बहुत ज्यादा होता है। एक उस टाइप के लोग आते हैं कि भी हम इसमें आएंगे तो जी हम पैसे बनाएंगे क्योंकि वो फलाना लड़का जो है वो पैसे बना रहा है या वो वहां बंदा है वो पैसे बना रहा है, तो हम इसलिए हम यहाँ पे आएंगे। वो जो माइंडसेट है वो माइंडसेट यहाँ पे नहीं चलता। ठीक है, क्योंकि जब आप ट्रेडिंग में आएंगे तो फिर आपके ऊपर एक बोझ होगा कि मैंने यार मैंने इतने पैसे मैंने बनाने हैं आज। जिस तरह हो गया जी, फर्ज करें जी कि मैंने बनाने $100, मैं $100 बना पाऊंगा तो मेरे बिल यहाँ से निकलेंगे। इस तरह नहीं हो सकता, क्योंकि उसका ये मतलब होता है कि अब आप जो है अपने ऊपर डाल रहे हैं प्रेशर, और अगर आपका नुकसान हो रहा है तो आप लॉजिकली इसको नहीं दे आप नुकसान को लॉजिकली नहीं देख रहे। ठीक है, एक वो बंदा होता है। दूसरा होता है कि जी आते हैं जी कि मैंने जी अपने माँ बाप को रिटायर करना है, तो मैंने गाड़ी लेनी है, मैंने घर लेना है, बड़े ख्वाब देखे होते हैं। ख्वाब हर कोई देखता है। ख्वाब आप जितने मर्जी देख लें, ख्वाबों से भी ट्रेडिंग नहीं होती। तो तीसरा वो इंसान होता है जो आता है, वो कहता है कि यार मतलब कि मुझे जो है मार्केट में बहुत इंटरेस्ट है मेरा, और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है ये कि भी कैंडल्स जो है मूव हो रही हैं, और मुझे बड़ा वो होता है कि यार अगर मैंने इस पे बाय की, मैंने कॉल ली थी और बाय की कॉल प्ले आउट हो गई है। ठीक है, जो शौकिया इसमें आता है, क्योंकि देखें अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग है एक बिजनेस। ठीक है, आप जो भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं आप स्टार्ट इसलिए वो करते हैं क्योंकि आपको शौक होता है उसका। ठीक है, आपको उसमें मजा आता है। जिस चीज में आपको मजा आएगा तो उसमें आप उसको लॉजिकली देखेंगे। आपका अगर नुकसान होगा आप देखेंगे कि यार अच्छा मेरा नुकसान हुआ है, ये मैं नुकसान किस तरह रोक सकता था, या कैसा ये नुकसान बेसिकली कम हो सकता था। ठीक है, आप ये देखते हैं। जब आप ट्रेडिंग में आते हैं लोग तो उसमें मतलब कि ना, कई दफा लोग कहते हैं ओनी जी असा असा जट हाँ जी, असा जट हाँ, असा पाकिस्तानी हाँ, या असा जमींदार हैं जी, ओढ़ लाओ जी इस तरह। तो वो जो एक्स्ट्रा रिस्क लगाते हैं इसमें, वो फिर चीजें नहीं होती सही तरह। तो अगर इसमें आगे देखें कि भाई साइकोलॉजी का और क्या मतलब होता है, इसके मतलब होता है कि भाई आपकी डेली रूटीन क्या है, कि मतलब अब जो जिस तरह मैं हूँ, ठीक है, मेरे पास सुबह टाइम होता है, सुबह तकरीबन 6:30 से लेके 9:30 तक मेरे पास पूरा टाइम होता है, और वो मुझे पता होता है कि वो टाइम मैं ट्रेडिंग को दे सकता हूँ, कि उस टाइम में मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ। उसके बाद मेरी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। ग्रुप है मेरा, उसमें मतलब वो लोगों की क्वेरीज वगैरह आंसर करना, फिर लाइक फैमिली के साथ टाइम स्पेंड, तो वो जो है उसमें मैं वो टाइम आ जाता है। अब कुछ लोग इस तरह हो सकते हैं कि भाई उनकी सुबह सुबह जॉब होती है और उनके पास शाम का टाइम होता है। अब आपने फिर ये देखना है कि उस शाम के टाइम में कौन सी मार्केट ओपन है। ठीक है, जब आप ये देखते हैं कि भी शाम के टाइम में ये एक मार्केट ओपन है तो इसमें शायद मैं ट्रेड कर सकता हूँ, तो वो जो है उस पे फिर आपको जो है ना अपना ट्रेडिंग स्केड्यूल जो है उस पे आपको एडजस्ट करना होता है। क्योंकि अगर आप उस टाइम पे नहीं देखेंगे, क्योंकि बेसिकली देखें ये चीज होती है कि जिस तरह मार्केट मूव हो रही है, ठीक है, मार्केट मूव हो रही है और आपने कहा जी मैं देखूंगा जी लंदन सेशन। अब लंदन सेशन का ये मतलब है कि हर लंदन सेशन, जो भी मूव उस लंदन सेशन में होगी, रोज उसी की तरह की कोई ना कोई मूव हो रही होगी। ठीक है, जो मार्केट टाइमिंग्स जो हैं वो मार्केट हर टाइम पे एक ही तरह मूव होती है, लेकिन डिफरेंट तरीकों से। ठीक है, उसका अंदाज थोड़ा डिफरेंट होता है लेकिन मूव एक ही जैसी होती है। अगर आप ये देखें कि भाई अगर मैं जी करूंगा जी लंदन और कल मैं कर लूंगा जी एशियन। अब एशियन में क्या होता है कि जी कि एशियन में जो मार्केट का ऑर्डर्स होते हैं, मार्केट में जो वॉल्यूम होता है मार्केट का वो होता है कम होता है। ठीक है, तो एशियन में शायद मार्केट उस तरह मूव ना करे जिस तरह लंदन में करेगी। तो अगर आपको लंदन की आदत है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि भाई कि आपकी जो आपका जो डेली रूटीन है, ठीक है, उसमें आपके पास सिर्फ टाइम है लंदन ओपन के लिए,
तो आप फिर सिर्फ उसको देखेंगे, आप देखेंगे कि यार ठीक है मेरे पास इसका टाइम है तो मैं इसी को देखूंगा, क्योंकि अगर मैं इसको 2 महीने के लिए देखूंगा या 3 महीने के लिए देखूंगा तो फिर इससे ये हो सकता है कि शायद मुझे समझ लग जाए कि ये किस तरह मूव हो रही है। अगर आप उसको भी देखेंगे, एशियन को भी देखेंगे, फिर आप न्यूयॉर्क को भी देखेंगे, तो वो जो है उसमें फिर बड़ा मसला हो जाता है। ठीक है, तो डेली रूटीन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फिर आपके मतलब रूल्स होते हैं कि भी आपने अपने आप को किस तरह बचाना है अपने आप से। ठीक है, अक्सर ये भी होता है, ये वही बात होगी ना कि भी अगर आपने लॉस लिया है, ठीक है, तो आप देखेंगे अच्छा यार ये मैंने लॉस लिया है, तो मैं लॉस किस तरह कम कर सकता था। अगर आप इस तरह का रूल बनाएंगे कि भाई मैं इन कोई जो मेरे टिप्स थी इनसे मैं लॉस कम कर सकता था, तो वो आपके रूल्स बन जाएंगे। लेकिन आप अगर उस चीज को नहीं देखेंगे तो फिर ओवर ट्रेडिंग हो जाती है, ओवर रिस्किंग हो जाती है, वो तो फिर नहीं होता ना सही। फिर आपने देखा कि भाई मैंने अपनी लाइफ में क्या चेंजेस लानी है कि भाई ये जो है मेरे लिए प्रॉफिटेबल हो, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, मेरी वीकनेसेस क्या हैं, कि मतलब मेरी कौन सी कोई ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत मैं कहूँ कि जी कि वो ये हैं कि मतलब कि कि मतलब वो स्ट्रांग है। स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, अब यार ये मुझे बोलना नहीं आता उर्दू में, खैर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस जो हैं वो क्या हैं। अब जो है हम देखेंगे कि भाई फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड किस तरह किया जाता है। ठीक है, इसमें आपके पास होती हैं करेंसीज, और करेंसीज जो होती हैं वो मेजर होती हैं पिप्स में। ठीक है, अब करेंसी होगी जिस तरह आपकी यूएस डॉलर हो गया और येन हो गया, या आपका क्या कहते हैं पाउंड और येन हो गया। ठीक है, यूएस डॉलर येन हो गया, पाउंड येन हो गया। उसके बाद फिर आपका हो गया जी जिस तरह पाउंड और डॉलर हो गया, यूरो यूरो येन हो गया, यूरो डॉलर हो गया। तो वो हम लिखते हैं इस तरह जिस तरह भी हम लिखेंगे यूएसडी जेपीवाई। ठीक है, अब जब करेंसीज मूव होती हैं तो उनकी मूवमेंट जो मेजर होती है वो मेजर होती है पिप्स में। ठीक है, उसको आपके बोलते हैं पिप्स। अब अगर आपके पास यूएसडी जेपीवाई है, ठीक है, आपके पास यूएसडी जेपीवाई है और यूएसडी जेपीवाई की प्राइस है 111,450। 111,450 से ये इंक्रीज होता है 650 तक। ठीक है, अब ये जो इसकी प्राइस में इजाफा हुआ है ये होया है 200 माइक्रो पिप्स का, 200 माइक्रो पिप्स। ठीक है, इसको माइक्रो पिप्स ही कहते हैं। ठीक है, 200 माइक्रो पिप्स जो होती हैं 20 पिप्स भी हो जाती हैं ये, क्योंकि अब जो मेन फॉर्मूला है वो ये है जी के 1 पिप इज इक्वल्स टू 10 माइक्रो पिप्स। ठीक है, तो 1 पिप जो है वो 10 माइक्रो पिप्स के इक्वल होती है। तो अगर प्राइस इंक्रीज हुई है 450 से 650, बढ़ गई है प्राइस मतलब वध गई है, तो उसको कहते हैं कि जी इसमें इंक्रीज हुआ है 200 माइक्रो पिप्स, जो कि इन सिंपल फॉर्म्स हम कहेंगे जी इसमें इंक्रीज हुआ है 20 पिप्स। तो नॉर्मल जब आप देखेंगे तो उसमें यही होता है कि भी लोग बोलते हैं कि भी मेरे इतने पिप्स गेन हुए। ठीक है, मेरे मतलब 10 पिप्स गेन हुए, 20 पिप्स गेन हुए, 30 पिप्स, 40 पिप्स। ठीक है, अब अगर आपके पास यूरो यूएसडी है और आप देखें जी कि यूरो यूएसडी की प्राइस 1.30240 से डिक्रीज हुई है 1.30100। अगर इन प्राइसेस को आप करें सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस को पता नहीं क्या बोलते हैं, माइनस करें तो आपके पास आंसर आएगा जी 140 माइक्रो पिप्स, कि 140 माइक्रो पिप्स से ये प्राइस आई है नीचे। अब अगर 140 माइक्रो पिप्स से प्राइस नीचे आई है तो उसको हम बोलेंगे ये आई है 14 पिप्स। ठीक हो गया, क्योंकि मतलब 10 का है ना यहाँ पे डिफरेंस, तो इस तरह से हम इसको बोलेंगे कि ये माइक्रो पिप्स एंड पिप्स। अब आगे है जी हमारे पास, अगर आप फर्ज करें आपने यूएसडी जेपीवाई पे लिया बाय। ठीक है, आपने बाय लगाया, आपने बाय लगाया 111.450 पे, और अगर प्राइस ऊपर गई तो वो आपका पॉजिटिव गेन हुआ, आपका पॉजिटिव पिप गेन हुआ। बेसिक जिसमें गेम है सारी वो आपने कैप्चर करनी है पिप्स। ठीक है, पैसे तो वो खैर देखेंगे अभी आगे के भी पैसे जो हैं वो कैसा बनते हैं, लेकिन आपने मेन जो इसमें चीज देखनी है, आपने ये देखनी है कि भाई इसमें मेरी गेन हुए हैं पिप्स या इसमें मेरे लूज हुए हैं पिप्स। ठीक है, फर्ज करें कि भाई अगर आपने बायज ली है, ठीक है, आपने यूरो यूएसडी पे लिया बाय, कि आपने बोला जी कि ये जाएगा ऊपर और प्राइस आई नीचे, तो इसका मतलब आपके पिप्स नेगेटिव हो गए, कि मतलब भैया उसमें आपका लॉस हो गया। ठीक है, तो ये जो है आपने देख इस तरह आपका लॉस या गेन होता है। अगर आपने बाय ली प्राइस नीचे आई, जाहिर सी बात है आपका उसमें लॉस हो गया। अगर आपने सेल ली और प्राइस नीचे आई तो उसमें ऑब्वियसली आपका मतलब उसमें विन हो गया।
ये वही बात होगी कि अगर आपने सेल्स लिए हैं, प्राइस गई ऊपर तो आपका नेगेटिव पिप्स हो गए। अगर आपने सेल्स लिए हैं और प्राइस गई है नीचे तो वो आपके हो गए हैं पॉजिटिव पिप्स के, मतलब उसमें आपको फायदा हुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे कि भाई डेली रिस्क लिमिट, कि भाई कि जब आप ट्रेडिंग करने आते हैं तो काफी सारे लोग होते हैं जो जिनको ये नहीं पता होता कि भाई उनका रिस्क क्या होगा। कि भाई तो इसमें जो मेन होता है कि जब भी आप आए आप ये देखें कि भाई अगर मेरे पास $1000 हैं, ठीक है, अगर मेरे पास $1000 हैं तो उस पे मैं कितना परसेंटेज रिस्क लगा सकता हूँ। कि मैं क्या बोलूंगा कि भाई अगर इस $1000 में से मेरे $20 लूज हो गए तो वो मेरे लिए चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। या अगर $1000 में से 1% लगाएं तो वो हो गए $10 हो गए। अगर मैं $10 लूज हो गए तो चलो कोई बात नहीं है। यार लोग आते हैं $1000 लेके, ठीक है, और $1000 में से वो उनका दिन में लॉस हो जाता है जी $100, $150, $200। अब वो हो गया 20% लॉस हो गया। तो मतलब ये एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप दिन का कर रहे हैं 10% लूज, ठीक है, तो आपका जो भी अकाउंट होगा आपके पास 10 चांसेस होंगे उस अकाउंट पे खेलने के लिए, और 10 चांसेस के बाद वो अकाउंट गया। अगर आप 2% कर रहे हैं, ठीक है, तो अब आपके पास होंगे 50 नहीं 50 चांसेस होंगे, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि भी आप कितना रिस्क कर सकते हैं यूज। अगर आपका $10,000 है, ठीक है, $10,000 पे 2% रिस्क बनता है $200। देन वो मतलब पता लगता है कि ठीक है यार, मतलब 2% है, इट्स नॉट अ बिग डील अगर 10,000 का अकाउंट है। अगर आपका अकाउंट छोटा है तो उस पर आप हाई रिस्क नहीं कर सकते, क्योंकि आपने इसको ट्रीट करना है एज ए बिजनेस। जिसका एक बिजनेस होता है आपने उस तरह इसको देखना है। अब जो हम देखेंगे कि भाई इस पे पैसे किस तरह बनते हैं। अब इसमें एक चीज होती है लॉट्स, ठीक है, लॉट साइजेस। ये होती हैं आपकी लॉट साइजेस। लॉट साइजेस आपकी स्टार्ट होती हैं 0.01 से, ये जाती हैं 0.10 से, फिर जाती हैं $1 पे, 1 से ये 10 पे जाती हैं और फिर 100 तक जाती हैं ये। अब इसकी जो मेन लॉट और पिप रेशियो होता है वो ये होता है कि अगर आपने 0.01 की लॉट लगाई है और अगर प्राइस मूव हुई है 10 पिप्स तो उसमें आपके बनेंगे $1। अगर आपने 10 सेंट की लॉट लगाई है और प्राइस मूव हुई है 10 पिप्स, उसके पे आपके बनेंगे $10। इसी तरह अगर आपने $1 की लगाई है और 10 पिप मूव हुई हुई है उसमें आपके बनेंगे $100। अगर लॉट की जिसने 10 का लॉट लगाया है इस पे और प्राइस 10 पिप्स मूव हुई है उसके बनेंगे $1000, ठीक है। तो इस तरह लॉट साइजेस जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आपका $1000 का अकाउंट है उसमें आप $1 की लॉट नहीं लगा सकते, क्योंकि वो तो अच्छा लगता है कि यार अगर मतलब 10 पे प्राइस मूव होगी तो $100 बन बन जाएगा जी, चलो जी बल्ले बल्ले, जॉब करने की जरूरत ही कोई नहीं है। लेकिन ये वो चक्कर नहीं है, क्योंकि इससे फिर ये होता है जो इंसान इंसान जो है ना, इंसान नेचुरली बहुत लालची है। इंसान अंदर से इंसान बहुत लालची है अंदर से। तो जब वो देखता है कि यार अगर मैं वन लॉट $1000 पे लगा दूं या $2000 पे लगा दूं वन लॉट, ठीक है, उससे मेरा $100 का नुकसान भी हो सकता है, 150 का भी हो सकता है, 200 का भी हो सकता है, लेकिन उसमें मेरा गेन भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब बंदा अम, उस मैं तो ये बोलूंगा कि वही बंदा बन जाता है जी जैनी मरीज। तो अगर आप जैनी मरीज बन गए हैं इस चीज में तो आपको फिर नजर नहीं आता कि भी आपका कितना लॉस हो सकता है, आप सिर्फ ये देखते हैं कि मेरा कितना गेन हो सकता है। तो अगर आप सिर्फ गेन की तरफ देखते रहते हैं तो फिर वो आपका गेन से लॉस होता है, फिर आप एक और लेते हैं ट्रेड, उसमें और लॉस होता है, फिर और लॉस होता है, तो फिर जी आपकी फिर लगती रहती है उसमें। तो वो काम आपने नहीं करना। ये जो है आपने हाई रिस्क नहीं खेलना, आपने लो रिस्क रख के खेलना है। फिर इसमें आपके होते हैं लेवरेज। अब लेवरेज जो होती है जब आप ब्रोकर के पास जाके अकाउंट खोलते हैं तो लेवरेज का ये मतलब होता है कि जी लेवरेज है आपके पास 10 to 1, 100 to 1 या 1000 to 1, ठीक है। अब जो लेवरेज का ये मतलब होता है कि भाई अगर आपके पास 1000 to 1 की लेवरेज है आपके अकाउंट पे, इसका ये मतलब है कि आप मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा एक ही वक्त में रिस्क ले सकते हैं। तो भाई ये भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। जो नए ट्रेडर है मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप जाएं 100 to 1 लेवरेज, या फिर 300 to 1, 400 फिर ज्यादा हो जाता है। 100 to 1 या 200 to 1 लेवरेज आप उस पे जाएं, ठीक है, क्योंकि जो 100 to 1,
200 to 1 लेवरेज होगी, उसमें आप इतना ज्यादा रिस्क नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें मतलब आपको ब्रोकर खुद कहता है कि यार मतलब आपने काफी सारा दाव पे लगा दिया है, इससे ज्यादा आप दाव पे नहीं लगा सकते, मतलब आपको आपको वो दाव पे लगाने ही नहीं देगा, ऑटोमेटिकली आपका जो अकाउंट होता है वो कहता है कि यार हम इससे ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा सेफ होता है, क्योंकि काफी सारे लोग होते हैं जिनको अपनी इमोशंस पे या जिनको अपने आप पे कंट्रोल नहीं होता, वो लाइक वो थोड़े ज़हनी मरीज हो जाते हैं इस चक्कर में। तो ये वही लिखा हुआ है कि जी जो हाई लेवरेज होती है उसमें हाई रिस्क होता है, उसमें आपके लूज करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब हम देखेंगे कि भाई आपने पोजीशंस कैसे लेनी है, स्टॉप्स क्या होते हैं, और जो टेक प्रॉफिट होते हैं वो क्या होते हैं। जब भी आप मार्केट को देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि भाई ये प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी बेसिकली। ठीक है, अगर मतलब आप ये सोचें कि अगर प्राइस ऊपर भी जाती होती, नीचे भी जाती होती, लेफ्ट भी जाती होती, राइट भी जाती होती, फिर तो आप कहते हैं यार इधर फंस गए। ठीक है ना, तो आपने ये देखना है कि प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। उसके बाद फिर आपने ये देखना है कि अगर प्राइस ऊपर जाएगी तो मैंने स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, कि मैंने ऐसा कौन सा चार्ट पे चीज मतलब प्राइस लेवल देखना है कि मैं अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दूं तो प्राइस अगर यहाँ से नीचे जाए तो वो मुझे ट्रेड से निकाल दे खुद ही। कुछ लोग ये करते हैं, कुछ लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते, कहते हैं हम मेंटल स्टॉप लॉस लगाएंगे। यार आपसे बड़ा पागल तो है नहीं कोई कि आप मेंटल स्टॉप लॉस लगाओगे। ठीक है, अगर प्राइस आपके नेगेटिव जा रही है तो 100% मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई ज्यादा से ज्यादा वो प्राइस जो है नेगेटिव में ही गई है। ठीक है, और आपने ये सोचा है यार ये अब क्या करें जी, ये किधर फंस गए, ये तो जी ये राज जी ये तो फंस गए हैं, हम अब क्या करें हम। ठीक है, आप तो आपने ये देखना स्टॉप लॉस का ये मतलब होता है कि भाई आपने कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, कि भाई अगर वहां से प्राइस नीचे जाए तो आप बोलो यार बस चलो प्राइस नीचे आ गई है तो अब यहाँ से हमें निकल जाना चाहिए, खुद ही आपको निकल जाना चाहिए। वो आप ये बोलो कि हाँ ठीक है लॉस हो रहा है, मैं गलत था, तो आप अपनी गलती मान लो वहां से निकल जाओ। ठीक है, टेक प्रॉफिट का ये मतलब होता है कि भाई आप टेक प्रॉफिट किसी ऐसी ऐसी जगह लगाते हो, वो भी हम देखेंगे कि भाई कहाँ लगाते हैं। आप टेक प्रॉफिट ऐसी जगह लगाते हो कि भाई अगर प्राइस वहां तक पहुंच जाए तो वो आपको प्रॉफिट्स में निकाल दे। अब कई बार इस तरह भी होता है, लोग कहते हैं निजी यार ये जाती रहेगी, वो ठीक है, वो जाती रहेगी, उसको जाने दें, लेकिन आप ये देखें कि यार अगर प्राइस एक लेवल पे पहुंच गई है तो अगर मुझे ये लगता है यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी तो आप कुछ वहां से प्रॉफिट आप अपने पास ले लो। ठीक है, वो आप कुछ फीसद जो उसका टोटल प्रॉफिट होगा उसमें से आप कुछ लेके अपने पास रख लो, ताकि जो आपकी एक छोटी पोजीशन है अगर प्राइस ने जाना है ऊपर तो वो मतलब बेशक जाए। ठीक है, तो अगर हम आगे देखें तो अभी हम देखेंगे कि प्राइस किस के मार्केट किस तरह मूव होती है। ठीक है, जो सबसे पहले तरीका होता है जी मार्केट मूव होती है वो होती है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का ये मतलब होता है कि भी अगर आपकी ये है ऊपर रेजिस्टेंस, अगर ये है आपकी सपोर्ट, तो प्राइस जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में यूं इस तरह होगी मूव। इसमें आपने ट्रेड नहीं करना कंसोलिडेशन में। आप कोई सोचा होगा कि यार ये हम चार्ट पे कैसे बनाएं, वो तो फिर आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। ठीक है, या मेरे ख्याल से आगे अगर चार्ट्स आएंगे तो उस पर हम देख लेंगे कि भी वो कैसे बनाते हैं। अच्छा जी, तो ये होगा पार्ट 1 ऑफ फॉरेक्स इन हिंदी उर्दू। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट है जी मार्केट दूसरा मूव होती है अप ट्रेंड। अब अप ट्रेंड क्या होता है, अप ट्रेंड होता है कि जब प्राइस जाती है ऊपर ठीक है ना, और जाहिर सी बात है अप ट्रेंड यही होता है, फिर प्राइस करती है पुल बैक। पुल बैक जो होता है ये अब प्राइस बना रही है हायर लो, इसको कहते हैं हायर लो, ऊंचा ऊंचा नीचा, इसको ये बोल देते हैं ऊंचा ऊंचा नीचा। फिर प्राइस बनाएगी हाई हाई, इसको बोलेंगे ऊंचा ऊंचा। उसके बाद प्राइस बनाएगी हायर लो। ठीक है, फिर प्राइस बनाएगी हायर लो, इसको बोलेंगे ऊंचा नीचा। फिर प्राइस बनाएगी ऊंचा ऊंचा, फिर ऊंचा नीचा, फिर ऊंचा 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 नीचा ऊंचा ऊंचा। तो लाइक तो प्राइस बनाएगी हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो। ठीक है, ये होता है आपका अप ट्रेंड। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि यार ये अप ट्रेंड स्टार्ट कहां से होता है। अप ट्रेंड हमेशा स्टार्ट होगा सपोर्ट से। अगर ये सपोर्ट है, यहां से आपका अप ट्रेंड होगा स्टार्ट। अब अगर कैंडल्स को आप देखें तो जो मेन बेसिक कैंडल्स जो फॉर्म होंगी
30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हमने भी टाइम फ्रेम्स की बात नहीं की, लेकिन जिसको टाइम फ्रेम्स का पता है उसको वो यही देखेगा कि भी अगर 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर कैंडल्स फॉर्म होंगी तो वो इस तरह फॉर्म होंगी कि आपकी कैंडल्स आ रही होंगी नीचे, ठीक है ना, यूं आपकी कैंडल्स आ रही होंगी नीचे। अगर आप कैंडल्स को देखें तो आप ये देखेंगे कि जब भी कैंडल्स मूव होती हैं, कैंडल्स जो होती हैं ये होता है कैंडल का हाई, ठीक है, ये होता है कैंडल का लो। अब कैंडल जो अगर कैंडल नीचे मूव हो रही है, डाउन ट्रेंड में जा रही है, तो उसका ये मतलब होगा कि जो अगली कैंडल्स होंगी वो बनाएंगी नीचा ऊंचा लोअर हाई, या फिर नीचा नीचा, ठीक है, लोअर हाई या लोअर लो। तो कैंडल्स ये बनाएंगी लोअर हाई और लोअर लो। अब जब सपोर्ट पे कैंडल आ जाएंगी आपको, अब ये है ना कि भी जब कैंडल्स मतलब के एक जोन की तरफ आ रही होती हैं या सपोर्ट की तरफ आ रही होती हैं, लोग कहते हैं ओ जी ये सपोर्ट की तरफ आ रही है, यहाँ से बाय लो। अब यहाँ से जब आप बाय लेंगे तो आपके पास कोई कॉन्फर्मेशन ही नहीं है। आपको क्या लगता है कि जी जाएगी ऊपर कैंडल? आपके पास सिर्फ एक ये चीज है कि जी वहां सपोर्ट बनी हुई है, तो जी यहाँ से कैंडल बाउंस होगी। भाई वहां से कैंडल तब बाउंस होगी जब एक वहां पे कैंडल आप देखेंगे कि वो एक बुलिश कैंडल बन गई है। अब ये है बेरिश कैंडल्स। अगर हम देखें जी बुलिश कैंडल क्या होती है, तो बुलिश कैंडल होगी अपना ये इस तरह, ये होगी बुलिश कैंडल। मैं तो ये देखता हूं कि अगर न्यूयॉर्क सेशन है, ठीक है, अगर न्यूयॉर्क सेशन है और उसमें प्राइस जा रही है ऊपर इस तरह, ठीक है, कैंडल इससे ऊपर जा रही हैं, ये ऊपर जा रही है कैंडल, ये भी ऊपर जा रही है कैंडल, उसके बाद फिर यहाँ से ये वाली कैंडल जो है आना शुरू हो जाती है नीचे, ये आती है नीचे। अब ये है आपका अप ट्रेंड, ठीक है, यहाँ से अगर कैंडल आ रही है नीचे और उसके बाद अगर आपके पास एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है, अगर आपके बुलिश कैंडल फॉर्म होगी है, इसका मतलब है कि अब आप यहाँ पे ले सकते हैं बाय। यहाँ पे आप ले सकते हैं बाय ये सोच के कि अगर हमारा अप ट्रेंड है, यहाँ से कैंडल्स ऊपर आ रही हैं, ये वाली ऊपर ऊपर ऊपर, उसके बाद आपके पास थोड़ी रिट्रेसमेंट आ रही है अप ट्रेंड में, और उसके बाद फिर आपके पास बुलिश कैंडल फॉर्म हो रही है, तो ये एक साइन है कि अभी जो है नेक्स्ट मार्केट या कैंडल जो है वो जाएगी ऊपर। इसका ये मतलब है कि ये बनाएगी ऊंचा ऊंचा या फिर ऊंचा नीचा, ठीक है, हायर हाई या हायर लो, ये बनाएगी और आपका स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल के नीचे। बुलिश कैंडल के नीचे आपका होगा स्टॉप लॉस। और बुलिश कैंडल के नीचे आपका स्टॉप लॉस इसलिए होगा कि फर्ज करें जी कि अगली कैंडल ऊंचा ऊंचा और ऊंचा नीचा बनाने की बजाय ये बना देती है नीचा नीचा और ऊंचा नीचा, नीचा नीचा ऊंचा, लोअर हाई और लोअर लो, ठीक है, ये लोअर हाई या लोअर लो बना देती है। तो जब ये लोअर हाई और लोअर लो बना देती है तो फिर इसका मतलब है कि भी अभी प्राइस ऊपर नहीं जाएगी। तो आपका अगर स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं होगा तो फिर मतलब आप ना करें ट्रेड, ठीक है, आपने यहाँ लगाना है अपना स्टॉप लॉस, क्योंकि मतलब कि अगर ये प्राइस क्रॉस होगी इसका ये मतलब है कि भाई आपका जो आइडिया था बाइंग का, आपका जो बुलिश आइडिया था वो शायद इस वक्त काम नहीं करेगा। ये हो गया जी अप ट्रेंड। तो ट्रेंड्स में आपने करना है ट्रेड। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, जो तीसरी तरह जो मार्केट मूव होती है वो मूव होती है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड क्या होता है? डाउन ट्रेंड आपका होता है जी ऑपोजिट टू अप ट्रेंड। डाउन ट्रेंड इस तरह होता है कि फर्ज करें जी कैंडल्स आ रही हैं नीचे, ठीक है, ये आपके हो गया डाउन ट्रेंड, कैंडल्स आ रही हैं नीचे इस तरह, ये बना रही हैं नीचा नीचा और नीचा ऊंचा, इस तरह आ रही है नीचे, उसके बाद फिर आपके पास आती है बुलिश कैंडल, वो इस तरह बनेगी, शायद कुछ करके इस तरह बनेगी। अब ये परफेक्ट सिनेरियोज तो मार्केट में नहीं आएंगे, ये बेसिकली मोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं मार्केट स्ट्रक्चर के वो जो है यहाँ मैं पेश कर रहा हूँ। तो ठीक है, फिर आपके पास आ जाती है बेरिश कैंडल इस तरह। अब ये क्या हुआ है इधर के भाई कैंडल्स बना रही थी ऊंचा नीचा, नहीं, लो नीचा ऊंचा, नीचा ऊंचा, नीचा नीचा, नीचा ऊंचा, नीचा लोअर हाई तो लोअर लोस बना रही थी कैंडल्स, ठीक है, इतनी तो अंग्रेजी आती है ना सबको हैं, लोअर हाई तो लोअर लोस बना रही थी कैंडल्स। उसके बाद पे कैंडल उसके बाद आपने ये देखना है कि अगर प्राइस नीचे आ रही है तो प्राइस सपोर्ट कब बनाएगी,
ठीक है, ऐसा कौन सा टाइम आएगा जब प्राइस ने बोलना है कि भाई मैंने बना दिया सपोर्ट, तो वो सपोर्ट बनेगी कि जब आप देखेंगे कि एक कैंडल क्लोज हुई है बुलिश। जब बुलिश कैंडल क्लोज होगी तो इसका मतलब है प्राइस ने बना दिया सपोर्ट, और जिसका मतलब है कि प्राइस ने बना दिया है एक लो। सपोर्ट बन गई और लो बन गया। अब जब डाउन ट्रेंड में सपोर्ट बन जाएगी, इसका मतलब है कि प्राइस करेगी एक रिट्रेसमेंट, और उस रिट्रेसमेंट के बाद आप देखेंगे जी प्राइस बनाएगी रेजिस्टेंस। वो बन जाएगी रेजिस्टेंस जब आपके पास आएगी बेरिश कैंडल। तो जब डाउन ट्रेंड होगा, ठीक है, डाउन ट्रेंड में ट्रेड इस तरह करना है कि जब डाउन ट्रेंड होगा आपने वेट करना है, इंतजार आपने करना है कि भी प्राइस बनाए सपोर्ट, सपोर्ट के बाद प्राइस रिट्रेस हो, उसके बाद प्राइस बनाए रेजिस्टेंस। जब रेजिस्टेंस बनेगी तब आपने बोलना है अच्छा ठीक है, अब रेजिस्टेंस बन गई। अब अगर ये बुलिश नहीं, एक बेरिश कैंडल यहाँ बन गई है, इसका मतलब है कि भाई ये एक ज्यादा चांसेस हैं कि भाई अगली कैंडल भी बने बेरिश और वो जाए नीचे सपोर्ट तक। और अगर मार्केट में वॉल्यूम है, अगर मार्केट में और मतलब पावर है, तो वो उस पावर से वो इस सपोर्ट को तोड़ के और नीचे चली जाए, क्योंकि ओवरऑल प्राइस है डाउन ट्रेंड में। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये थोड़ा थोड़ा अजीब भी लग रहा था मुझे उर्दू में बोल के, उर्दू में हिंदी में थोड़ा थोड़ा बोल के तो ये था पार्ट वन। पार्ट टू जो है रिलीज करेंगे मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक, तो उसके इंतजार में रहिएगा। तो उम्मीद है इससे लोगों को मतलब कुछ समझ आया होगा। और अब पता नहीं यार क्या बोलूँ एंड में, लेकिन गुड लक। नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा, नेक्स्ट वीक में ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, ओवर रिस्किंग नहीं करनी। अगर क्या कहते हैं हमारी लाइव स्ट्रीम्स होती हैं वो अंग्रेजी में होती हैं रोज सुबह, तो अगर उसमें आ जाएं तो उसमें भी आपको बड़ा फायदा होगा। तो ठीक है, ओके, टेक केयर, और हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते।